अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और उस्मान बस उठते ही अपने खिलौनों के साथ जो है ना वो मसरूफ़ हो गया है और मुझे करने थे आज बहुत सारे काम, क्योंकि आज मुझे फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी और वो भी काफ़ी टाइम के बाद। और मुझे समझ नहीं था आ रहा काफ़ी दिनों से कि मैं इसका काम कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि कभी-कभी ना होता है आपकी हिम्मत नहीं हो रही होती कोई काम छेड़ने की, आपको पता होता है कि इसका काम बहुत फैला हुआ है। ख़ैर मुझे घर पे सब मना कर रहे थे कि ये काम ना करो, साफ़ ही है, वो तो ये कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये जिस कदर गंदा हो रहा है ना, क्योंकि अबू बकर के होने से पहले मैंने साफ़ किया था और उसके बाद से जी फिर मैंने मतलब दोबारा ये काम छेड़ा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है टाइम ही नहीं मिलता इतने छोटे बच्चे के साथ। तो जी बस अभी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता और नाश्ता जो है वो सिंपल सा ऑमलेट बन रहा है। यहाँ पे जी ये जो ग्रीन अनियन कट करके रखा होता है ना, ये इतनी आसानी हो जाती है, आप सिंपल सा इसको मतलब ऑमलेट बना लो और एक तो इतना मज़े का भी इसका टेस्ट आता है ना, और दूसरा ये कि आपको कोई और कटिंग चॉपिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जी बस यहाँ पे ऑमलेट बन गया, साथ-साथ पराठे बन रहे थे, चाय बन रही थी। तो रमज़ान की तैयारियां तो सब लोगों ने मेरे ख्याल से शुरू कर ही दी हुई हैं। कुछ लोगों ने जो है डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हुई है, या फिर किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या फिर जो है उसके साथ जो मील प्रेप होता है वो कर रहे हैं, या फिर जो इफ्तारी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हर कोई जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो अपनी जो है ना तैयारी को रमज़ान के लिए स्टार्ट कर ही देता है। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, या फिर कुछ लोग तो एक एक महीना पहले भी स्टार्ट कर देते हैं। ग्रॉसरी आना शुरू हो जाती है, या फिर जिस तरह से आप लोगों ने ज़ाहिर-सी बात है अपनी इबादत को भी टाइम देना होता है, तो उसके लिए भी ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं। आप लोग उसके लिए नई-नई चीज़ें लाते हैं, कोई जान मास खरीदता है और इस तरह की चीज़ें, ताकि आपका ना और ज़्यादा उस तरफ जो है ना दिल लगे। तो हर कोई जो है ना वो आजकल रमज़ान की तैयारियों में माशाल्लाह जो है वो किसी न किसी तरीके से मसरूफ़ हुआ ही हुआ है। उधर देख के मेरा बेटा। स्लीपर्स पहन लो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी कोई तैयारी स्टार्ट की है, कहाँ तक पहुँची हैं, और क्या-क्या ऐसे कोई कोई काम हो जो, या फिर ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो जो आपके घर में की जाती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे भी मुझे करना था फ्रिज को साफ़, और बस मैं यहाँ पे बकर को ना थोड़ा-सा मतलब दूध वगैरह दे के और उसको ज़रा कपड़े वगैरह चेंज करके रिलैक्स करके उसको ना दादू को पकड़ा के मैं फिर किचन में आ गई थी, ताकि जो है ना वो सुकून से थोड़ी देर बैठा रहे और मैं अपने यहाँ पे काम कर लूँ, क्योंकि वो इस टाइम पे सो नहीं था रहा बिल्कुल भी। तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ और ये देखिए जी मैंने क्या किया था, पानी को ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ था जब मैं नाश्ता कर रही थी। तो उसके बाद ना जी मैंने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो पानी पूरा जो बॉईल हुआ हुआ था वो देगची समेत मैंने अंदर रख दिया था फ्रीज़र में। और आप फ्रीज़र की हालत चेक करें, मतलब ये कोई कह सकता है कि ये गंदा नहीं है। मतलब इतना अच्छा खासा गंदा फ्रीज़र हो रहा था और मुझे समझ नहीं था आ रहा है जो इसके अंदर येलो कलर का ये जो कुछ इसके अंदर निकल रहा था, समझ नहीं था आ रहा कि ये क्या चीज़ गिरी हुई है, क्योंकि मैं ही फ्रीज़र में चीज़ें वगैरह रखती हूँ, निकालती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं था आ रहा, ये इतना ग्रीसी और ऑयली था ना, तो उससे मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये कोई घी या फिर कुछ ऑयल है। लेकिन फिर जब मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की ना कि ऐसी क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या है जो ऐसे गिरा हुआ था फ्रीज़र में, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि उनसे जो है ना वो देसी घी गिर गया था। और वो मतलब देसी घी था जो हमने जब बनाया था, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब अबू बकर मतलब नहीं था। और उस टाइम पे ना हमने देसी घी बनवाया था अपनी हेल्पर से, क्योंकि तब मैं यहाँ पे नहीं थी। और जब उनसे बनवाया तो उनसे ठीक बना नहीं। तो वो मतलब इतना इसका कलर ये येलो आप देख सकते हो, मतलब सामने मस्टर्ड कलर का टाइप हो गया था। तो फिर हम लोगों ने मतलब यूज़ नहीं किया और इसको शायद रखते हुए ना उनसे गिर भी गया होगा। उसके बाद जी हेल्पर को दे दिया, क्योंकि हमने तो यूज़ करना नहीं था, तो बस उन्हीं को दे दिया था। और उसके बाद जी फ्रीज़र की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई थी। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे एक टिप देती हूँ, आप लोग ने जब भी फ्रीज़र को इस तरह से साफ़ करना, और पहली बात तो ये कि आप इसको पहले से मतलब इसका स्विच वगैरह जो है ना वो आप लोग बंद कर दो। तो कुछ लोग करते भी हैं कि जी स्विच लगा होता है और लगे होते हैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए, और कि हम जल्दी-जल्दी से काम कर लेंगे, मतलब 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 2 मिनट जो होते हैं ना वो भी बड़े कीमती होते हैं आपके। तो फ्रिज को पहले मतलब प्रॉपर आपने बंद करना है, उसका स्विच आपने मतलब अनप्लग करके फिर ही आपने काम स्टार्ट करना है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, फ्रीज़र में कोई पाइप शाइप मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर छुरियाँ-छुरियाँ चलाने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने बर्फ़ को तोड़ना है या पिघलाना है। सिंपली आप बस पानी को बॉयल करें एक देगची में, और जो गरम-गरम देगची है ना वही आपने अंदर रख देनी है और फ्रीज़र को बंद कर देना है। उसी की स्टीम से और जो मतलब जो ऊपर वाली बर्फ़ होती है वो भी निकल जाती है, और उस वो देगची जो गर्म होती है ना उसकी गरमाइश से जो नीचे वाली बर्फ़ होती है वो भी सारी साफ़ हो जाती है। उसके बाद जी आप उसको अच्छे से, पहले तो पानी जो गंदा होगा
उसको साफ़ कर लें आहिस्ता-आहिस्ता और उसके बाद ना आप उसको किसी भी डिटर्जेंट से या फिर थोड़ा-सा सोपी करके जो भी आप बर्तन जो अगर डिश वॉशर यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छे से साफ़ करके और फिर उसको आपने वाइप करना है और उसके बाद जी आपने उसको ड्राई करके चीज़ें सेट करनी है। यहाँ पे जी माशाल्लाह से सारा जो फ्रिज है वो साफ़ हो चुका हुआ था। मैंने उसके बाद मतलब एक-एक स्टेप की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर काम बहुत लंबा हो जाना था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि अबू बकर भी पीछे ना बार-बार मैं उसको जाके देख रही थी, थोड़ा चुप करवा रही थी क्योंकि वो जाग रहा था। तो इसीलिए फिर मैं पहले सोचा था कि चलो मैं फ्रीज़र आज साफ़ कर लेती हूँ और जो फ्रिज है ना वो मैं नेक्स्ट डे साफ़ कर लूँगी। लेकिन जब मैं फ्रीज़र साफ़ करने बैठी हूँ ना, तो मतलब वो पानी भी आपको पता है सारा नीचे आ रहा होता है। तो पहले तो फ्रिज बंद हुआ हुआ था लेकिन जब मैंने खोला ना फ्रिज तो पानी उसमें भी थोड़ा बहुत चला गया। तो फिर मुझे मतलब फाइनली जो नीचे वाला फ्रिज है इसको भी साफ़ करना पड़ा। इसको भी मैंने सेम ऐसे ही किया कि सारी चीज़ें जो थी वो निकाल के किसी भी डिटर्जेंट के साथ या फिर आपने जो डिश वॉशर यूज़ करते हैं उस कपड़े के साथ आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना। जो भी आप स्पंज वगैरह बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं ना उसी से आप साफ़ कर सकते हैं। और इसके जो कोने वगैरह होते हैं ना थोड़े से मतलब जहाँ पे एजेस वगैरह होते हैं आप उसके लिए कोई ब्रश वगैरह टीथ ब्रश जैसे कोई फालतू पड़ा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर मैंने उसके बाद फिर जो डोर था ना फ्रिज का वो मैंने साफ़ नहीं था किया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। यहाँ पे अभी देखें नाश्ते के भी पूरे जो बर्तन थे ना वो पड़े हुए थे। मैंने पहले फ्रिज का काम स्टार्ट कर लिया था कि नाश्ते के बर्तन मैं एंड पे धोंगी, तो बाकी के काम ना मतलब बाद में करूँगी। पहले मैंने सोचा फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने गोश्त वगैरह भी निकाल के सारा बाहर रखा हुआ था और मुझे ये था कि कहीं वो डीफ्रोस्ट ना हो जाए पूरी तरह से। तो मैंने फ्रिज बंद किया हुआ है ना, तो मुझे तो मतलब आप समझ लें हार्डली आधा घंटा लगा होगा और उसके बाद जी मैंने फ्रीज़र की सारी चीज़ें जो हैं वो सेट कर दी थी। फ्रिज को फिर साफ़ किया लेकिन मैंने फ्रिज का डोर अभी साफ़ नहीं था किया, वो मैंने फिर नेक्स्ट डे किया था। उसके बाद जी मैंने किचन को क्लीन किया, यहाँ पे माइक्रोवेव को क्लीन किया और सारा काउंटर टॉप जो होता है इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें डिस्प्ले हुई होती हैं जैसे कि मेरे पास ग्लास स्टैंड है, ऑयल जग हो गया और इसके अलावा स्पून स्टैंड हो गया। जो चीज़ें मतलब बाहर डिस्प्ले हुई हुई थी ना वो सब भी मैंने अच्छे से साफ़ की हैं। स्टोव से मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था और उसके बाद ना क्योंकि वो जो आपको पता है ग्रीसी सा वो जो ऑयली चीज़ नीचे गिरी थी ना फ्रीज़र से निकलने के बाद, तो उसकी वजह से ना मतलब सारा जो फ़र्श था वो भी इतना ज़्यादा ऑयली हो गया था और बिल्कुल चिकना हो गया हुआ था। तो फिर मैंने उसको भी वॉश किया, मतलब समझ लें डिटर्जेंट के साथ वॉश किया। उसके बाद जी फिर जो साथ कैबिनेट्स थी किचन की इनको भी लगे हाथ, फिर इनको भी साफ़ करना पड़ गया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फ्रीज़र से जब पानी निकल रहा होता है ना तो इनके ऊपर काफ़ी छींटें पड़ रही होती हैं। अगर आपका फ्रिज कहीं बाहर पड़ा हुआ है तो फिर तो आपके लिए काम आसान है, आप मतलब खुले सहन में हैं या फिर अगर लाउंज में है थोड़ा-सा मुश्किल काम तब भी हो जाता है क्योंकि पानी वाला काम होता है, तो उसमें फिर काम थोड़ा-सा फैल जाता है अगर आपकी कारपेटिंग वगैरह हुई हुई है तो। लेकिन ख़ैर अगर आप थोड़ा बहुत इस तरह से ये जो देगची वाला काम है ना पानी को बॉयल करके रखने वाला, तो इससे काफ़ी काम आसान हो जाता है। आपको पाइप वगैरह लगाने की प्रॉपर इतना पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बर्फ़ खुद ब खुद जो है ना वो मेल्ट हो जाती है। उसके बाद जी बस मैं इस टाइम पे फ़ारिग हो गई हुई थी और अभी मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए हैं, फ्रेश हुई हूँ क्योंकि इस टाइम पे ना एक्चुअली मैंने क्योंकि आज पानी वाला काम किया था ना, फ्रिज को साफ़ किया था, तो इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं है क्योंकि काफ़ी दिनों से आपको पता है मौसम चेंज हो गया हुआ है, धूप इतनी तेज़ निकली होती है, तो दिन के टाइम तो मतलब मुझसे तो स्वेटर नहीं पहना जा रहा था, तो बस मैंने एक शॉल ली होती थी। तो लेकिन आज जो था ना मुझे काफ़ी दिनों के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी, तो बस फिर मैंने फटाफट से पहले कपड़े चेंज किए ताकि ठंड ना लग जाए। उसके बाद जी बस मैं यहाँ पे रिलैक्स होकर बैठी हुई थी अब, और ये मैं आपको अपने नेल्स सिखा रही थी कि मतलब इस तरह का जब कोई काम किया जाए ना जिसमें आपको थोड़ी स्क्रबिंग करनी पड़ती है या फिर कोई डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, पानी वाला काम स्पेशली, तो आपके जो नेल्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में ख़राब होते हैं। लेकिन इस टाइम पे यकीन करें कितना सुकून मिल रहा था ना, क्योंकि ये आपका जब कोई मेजर काम जो होता है ना वो आप कर लो ना तो फिर इतना सुकून मिलता है, आप इतने स्ट्रेस फ्री हो जाते हो ना। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं फ्रिज की क्लीनिंग कैसे स्टार्ट करूँ कैसे ना करूँ, तो मुझे समझ नहीं था रहा कि मतलब मुझे कितना टाइम लग जाएगा। फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे अबू बकर को भी देखना होता है, तो इतने छोटे बेबी के साथ ना इस तरह के लंबे चौड़े काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर खैर बस कर ही लिया था। डोर मेरा फिर भी रह गया था फ्रिज का, वो मैंने खैर फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो कर ही लिया था, वो भी साफ़, क्योंकि मुझे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा काम को डिवाइड करना ही पड़ा था, वरना फिर ज़्यादा टाइम लगता है और फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कभी-कभी ना मतलब हम जितना ज़्यादा काम को डिले करते जाएँ ना तो वो काम भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है और मतलब वो सुस्ती भी चढ़ी रहती है। तो बस वही बात है ना कि आप बस मतलब काम को फ़ौरन स्टार्ट कर दें, वो फिर हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। मुश्किल तो ज़रूर होता है, ज़ाहिर-सी बात है, टाइम भी काफ़ी लगता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब काम स्टार्ट हो जाए तो फिर उसको ख़त्म करना ही पड़ता है। वरना अगर आप सोचते रहें ना कि मतलब मैं अब करूँ, कैसे होगा, तो फिर तो बिल्कुल भी मतलब ना हिम्मत नहीं होती करने की। तो ख़ैर बस उसके बाद मुझे थोड़ा-सा ये भी था कि मैं आज फ्रिज को क्लीन करने के बाद ना कैबिनेट भी क्लीन करूँगी, जो मतलब मेरी जो जिसमें ग्रॉसरी वगैरह रखी होती है। तो मैंने सोचा था कि शायद उसको मैं डीप क्लीन कर लूँगी, मतलब ऑर्गेनाइज़ थोड़ा कर लूँगी, थोड़ा ग्रॉसरी जो आने वाली है मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कौन सी चीज़ आने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं आने वाली, मतलब कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने ग्रॉसरी करनी थी ना, तो लेकिन फिर मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं मिला और ख़ैर उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, लेकिन मुझे ये था कि वो अभी सोया हुआ है तो मैं पहले खाना बना लूँ, और बेशक अभी गैस नहीं थी आ रही, मैंने अभी यहाँ पे सिलेंडर निकाल लिया था, लेकिन मुझे वही था कि मैं पहले खाना
बना लूँ, वरना वही बात है कि आधा घंटा लगता है खाना बनाने में, लेकिन अगर वो जाग रहा हो ना तो फिर मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। ख़ैर बस सारे काम जो है वो साथ-साथ चलते जा रहे थे, तो बस अभी बस ये है कि किचन जितना साफ़-सुथरा हुआ था ना, तो उसमें काम करने का भी उतना ही मज़ा आता है। मैं अपने हस्बैंड को एक दिन पहले कह रही थी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें भी बाय करके लेके आई थी बाज़ार से, आपके साथ शायद मैं इसी व्लॉग में शेयर करूँगी या फिर नेक्स्ट डे करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो मैं उनको कह रही थी कि मतलब किचन में जब नया-नया सामान आता है ना, या फिर आपका किचन जब डीप क्लीन हुआ होता है, तो मतलब काम करने का भी ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा किसकी ऐसी हैबिट है, और जब आप मतलब किचन को साफ़ कर लेते हैं या फिर घर को साफ़ कर लेते हैं, तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है अच्छा लगता है ना, एक सुकून मिलता है और काम करने का भी मज़ा आता है। तो साथ-साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को यहाँ तक वॉच कर ही लिया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, प्यारे-प्यारे कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो जी बस यहाँ पे भी साथ-साथ मैं बना रही थी चिकन पुलाव, क्योंकि मुझे हस्बैंड ने मतलब सुबह ही कहते थे कि आज चिकन पुलाव ही बनाना। अक्सर हमारे घर में संडे को या फिर फ्राइडे को कुछ चावल मतलब इस टाइप का कुछ बन जाता है, स्पेशली मतलब चिकन वाले चावल ही ज़्यादातर बनते हैं। तो फिर बस, और बड़े सिंपल सी क्विक सी रेसिपी होती है, लेकिन ये उतने ही मज़े के लगते हैं, उसको हम भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जी फिर हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, बस इनको मैं साथ-साथ वॉश करके रखूँगी। मैं फ्रूट्स को जब भी घर आते हैं ना, तो मैं वॉश करके ही रखती हूँ, और क्योंकि बाद में पता क्या होता है, मतलब जिसने जो मतलब जो फ्रूट खाना होता है, वो उसको वॉश नहीं करता, समटाइम्स फ्रिज से निकाला और खा लिया। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि वॉश करके ही रखती हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं होता ये वॉश हुए हैं कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बाद में किसी ने वॉश करने नहीं होते हैं, और फिर ये होता है कि जब ऐसे ही गंदे यूज़ किए जाएँगे तो वो बिल्कुल हाइजीन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर इसलिए बेहतर है कि आप उसको जब भी फ्रूट आए घर में, वॉश करके जो फ्रूट बाहर रखने वाला है बाहर रख दें, जो फ्रिज में रखने वाला है फ्रिज में रख दें। यहाँ पे जी अभी ना मतलब हमारे रिलेटिव हैं कोई, तो वो भी है ना यहाँ पे ये मिठाई देके गए थे, और ये इतनी मज़े की मिठाई थी, ये जो बर्फ़ी है ना स्पेशली मुझे इतनी पसंद नहीं है। बर्फ़ी मतलब मुझे ज़्यादा जो साथ में येलो वाली जो मिठाई है ना, मुझे ज़्यादा ये पसंद है, लेकिन ये बर्फ़ी इतनी सॉफ्ट थी, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, आप लोगों ने मेरे हाथ में कि ये कितने आराम से सॉफ्ट हो गई, तो ये इतनी सॉफ्ट थी, इतनी ज़्यादा मज़े की थी। जो लोग सियालकोट में रहते हैं ना, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये निराला वालों की थी, तो ये काफ़ी अच्छी मिठाई थी। अगर आप लोगों ने कभी मतलब किसी के घर देनी हो, तो आप लोग इस तरह से ये मतलब दे सकते हैं, बड़ी मज़े की थी ये। उसके बाद जी बस चिकन पुलाव जब मतलब ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाला था, यहाँ पे मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पूरी तरह से शेयर इसलिए नहीं की, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा जो है वो बना भी चुकी हूँ और वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जब दोबारा बनाऊँगी, तो मेरे जो चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको जी पहले तो बहुत ही प्यारा सा वेलकम, और इंशाल्लाह आपके साथ फिर वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी बस चिकन पुलाव जो रेडी हो गया हुआ था, और आप लोग देख रहे होंगे कि दम मैंने तवे के बगैर दे दिया, तो मैं दम तवे के बगैर ही लगाती हूँ। बस क्या करती हूँ कि मतलब जब बिल्कुल पानी में बबल्स बनने लग जाते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तो मैं फिर उस टाइम पे कवर कर देती हूँ इसको, मतलब इसका लिड लगा देती हूँ, और साथ में जो आँच है वो बिल्कुल आपने धीमी कर देनी होती है, बिल्कुल धीमी, और उसके बाद आपने तवा वगैरह कुछ नहीं रखना। तो बस वो धीमी सी आँच भी ना, वो जो पानी होता है वो ड्राई भी हो जाता है, और चावल बड़े अच्छे से मतलब पक भी जाते हैं। तो मैंने मतलब बहुत मतलब मैंने यूज़ ही नहीं किया तवा कभी ना, मतलब मैं उस तवे के बगैर ही दम लगाती हूँ, चावल फिर भी जो है ना वो नीचे लगते भी नहीं है, और बड़े अच्छे बन भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा जो है ना पुलाव रेडी, और साथ में इसके मैंने बनाई थी चटनी, साथ में रायता, और बस ये मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया। और जी बस फिर शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी बाहर, कुछ मुझे चीज़ें लेके आनी थी। अच्छा, मैं इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे याद आ गया, वरना मुझे ये था शायद मैंने वो क्लिप नेक्स्ट व्लॉग में एडिट किया हुआ है। लेकिन खैर अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कुछ ना स्पून्स वगैरह चाहिए थे, और खैर कुछ चीज़ें मुझे और भी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे वहाँ पे शॉप पे मतलब नज़र नहीं थी आई, और मुझे मतलब अच्छी नहीं थी लग रही, मतलब कुछ क्वालिटी वाइज़, तो फिर मैंने वो नहीं ली। बेहतर होता है कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी ले रहे हैं तो पायदार लें, मतलब क्वालिटी वाइज़ अच्छी हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो मतलब आप घर लेके जाएँ और वो महीने 2 महीने बाद जो है वो चीज़ आपको मतलब जॉब दे दे। तो बेहतर है कि जब चीज़ लें अच्छी लें, थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएँ, लेकिन चीज़ अच्छी आ जाए ना, तो वो चल जाती है। उसके बाद जी बस घर आके हम लोगों ने गोलगप्पे एन्जॉय की, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज ना गोलगप्पे हम लोग लेके आए थे, तो मुझे और मेरी मदर इन लॉ दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम लोग बस लेके आए, हम लोगों ने खाए। उसके बाद जी मैं बना रही थी चाय, और ये देखें सामने, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैं क्या लेके आई हूँ। अगर नज़र आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक। कुछ भी अगर आपको यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है ना, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को आज के एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।